जोहार दोस्तों, सभी झारखंड वासियों का स्वागत है हमारे एक और न्यू वीडियो में। आज का ये वीडियो जो कि क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। आज का वीडियो जो कि आप लोग को स्वागत है। मेरा नाम है कुंदन और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दास ग्रुप एजुकेशन में, ठीक है। तो यह वीडियो क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि सेट 1 जो कि आप लोग देख चुके हैं, ठीक है। सेट 1 में जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि प्रश्न हम लोग ने करा चुके थे। अब सेट 2 में जो कि आप लोग का 2023 और 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। हालांकि 2024 का जो प्रश्न रिपीट नहीं करेगा, हो सकता है 2023 का या 22 का ही करेगा, ठीक है, या फिर 21 का। तो वह सेट आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। सेट 1 में हमारे चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। और आप लोग को जो कि है डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया जाएगा। बाकी ये जो कि है इसमें आप लोग को 23 और 24 का इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें जो कि देखिएगा कुछ प्रश्न जो कि है आप लोग का पिछले वीडियो से मैच खाता रहेगा। इसका मतलब समझ जाइएगा कि वो सभी प्रश्न जो कि रिपीटेड है, ठीक है। चलिए इस बार हम लोग देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न। देखिए पैसेज आप लोग का सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। सेम टू सेम मतलब वही नहीं, मतलब एक पैसेज रहेगा, मतलब रहेगा ही रहेगा। उसके बाद जो कि आप लोग का प्रश्न है, तो प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न आप लोग का यहाँ पे है, अकॉर्डिंग टू पैसेज, ठीक है। टी वॉज फर्स्ट यूज, टी जो था वो पहले किस रूप में यूज किया गया था, तो वह मेडिसिन यानी कि दवाई के रूप में यूज किया गया था टी को, ठीक है। मेडिसिन यानी कि दवाई के रूप में हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या दूसरा में आप लोग का क्या पूछ रहा है, वेयर इज टी लार्जली ग्रोन। जो टी है वो कहाँ पे सबसे ज़्यादा उगाया जाता है, ये आप लोग समझ सकते हो। तो चाइना एंड इंग्लैंड नहीं हो जाएगा, चाइना एंड इंडिया भी नहीं होगा, चाइना एंड श्रीलंका भी नहीं होगा, इंडिया एंड श्रीलंका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैसेज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 में यहाँ पे है, वाई इज इट अ पॉपुलर ड्रिंक। क्यों क्यों यह जो है वह बहुत ही फेमस या पॉपुलर है, ठीक है। कौन, चाय, ठीक है, चाय। तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इट इज़ वेरी रिफ्रेशिंग, इट इज़ हार्मलेस, बोथ, नॉन ऑफ दोस्त। इसका उत्तर हो जाएगा बोथ, यानी कि चाय में जो कि है दोनों चीज़ होते हैं, बोथ, वन और दोनों, यानी कि रिफ्रेशिंग भी हो जाता है और हार्मलेस भी होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या चौथा में हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या चौथा में आप लोग का पूछा गया है, टी इज मेड बाई। तो टी जो बनता है वो कैसे बनता है, तो टी जो कि है बॉइलिंग, ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा, बॉइलिंग से बनता है। उसको बॉईल किया जाता है, गर्म किया जाता है, उसमें से टी बनता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, इन चाइना एंड जापान पीपल डू नॉट यूज डैश द देयर टी। तो वे जो कि है शुगर का उपयोग नहीं करते अपने चाय में, चीनी का उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि चीनी खाएंगे तो उनको जो कि बीमारी हो जाएगी, इसलिए चीनी का उपयोग नहीं करते हैं, मिल्क मिलाते हैं, क्योंकि मिल्क नहीं मिलाएंगे तो मजा कैसे आएगा चाय में। चाय मतलब दूध, दूध ऑफ मिल्क। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो देखिए 6ठा नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, विच वर्ड इज द पैसेज मीन्स फेमस। तो पैसेज में कौन सा ऐसा वर्ड है जिसका मतलब होता है फेमस। तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि भाई वो फेमस हो गया, पॉपुलर हो गया, यूट्यूब में वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, ठीक है, इंस्टाग्राम में बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो पॉपुलर का हम कोई आप लोग जो कि फेमस कह सकते हो, ठीक है, फेमस को पॉपुलर कहते हैं। तो इसका जो कि मतलब हो जाएगा ये आपका पॉपुलर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, ये प्रश्न रिपीटेड है, ये आप लोग देख सकते हो। ये भी प्रश्न जो कि है पिछले वीडियो में था, ठीक है। तो ये आप लोग का रिपीटेड प्रश्न हो जाएगा, द अपोजिट ऑफ हार्मफुल इज, क्या हो जाएगा, हार्मलेस, ठीक है, हार्मफुल का हो जाएगा हार्मलेस। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8वां में है, टी वॉज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज इज इन चाइना, द सेंटेंस इज। ये सेंटेंस है, कैसा है, सिंपल प्रेजेंट, नहीं प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि कहीं भी जो कि आप लोग को आर का प्रयोग नहीं दिख रहा, तो प्रेजेंट होगा कैसे, और एनजी भी नहीं है। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, माफ कीजिए पास्ट कंटिन्यूअस, तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा क्योंकि आईएनजी भी नहीं है और आर भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो कि आप लोग का एंड लगा है, ठीक है, एंड लगा है, तो इस प्रकार से आप लोग इसको कह सकते हो कि ग्रोन, यानी कि पास्ट तो होगा, तो पास्ट यहाँ पे दो दो पास्ट दिए हुए हैं, एक पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट नहीं होगा क्योंकि देखिए ये जो वाक्य है ये सिंपल वाक्य नहीं है। टी वॉज फर्स्ट ग्रोन एंड यूज इन चाइना, तो एंड और आ जा रहा है, तो इस प्रकार आप लोग इसको जो किया पास्ट परफेक्ट समझ सकते हो, ठीक है। सिंपल पास्ट तो होगा नहीं, पास्ट परफेक्ट समझ सकते हो, क्योंकि ये जो परफेक्ट चाय ग्रोन भी हुआ और यूज भी हुआ चाइना में, यानी कि एक सेंटेंस पूरा बन गया, परफेक्ट भी बन गया, तो पास्ट परफेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9वां की तरफ। प्रश्न संख्या 9वां में देखिए आप लोग का प्रश्न यहाँ पे जो कि है प्रश्न नहीं है, यहाँ पे 9 से लेकर 15 तक आप लोग का एक जो कि है लेटर दिया गया है, जिसमें कुछ स्थान आप लोग के जो कि खाली रखे गए हैं, उनको आप लोग को भरना है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, माई के बाद यहाँ पे दिया गया है, इसमें खाली स्थान भरना है।
अ के बाद यहाँ पे दिया गया है 10 नंबर में, 11 नंबर में यहाँ पे खाली स्थान है, 12 भी है, 13 में है, 14 में भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 13 में जो कि आप लोग का हो जाएगा माय डियर अंकल, ठीक है। तो माय डियर आप लोग को डियर खोजना है। डियर कहाँ पे है? तो देखिए डियर यहाँ पे 9 में है। तो डियर देखिए यहाँ पे आप लोग को 4-4 को डियर है। अब आप लोग को चूज़ करना है कि कौन सा डियर होगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा होगा सही, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा डियर होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 10वें नंबर में। 10वें नंबर में यहाँ पे देखिए देखिए इस प्रकार का प्रश्न आप लोग का आ सकता है, क्योंकि पिछले साल भी एक इसी टाइप में 6 या 5 मार्क्स का जो कि आप लोग का पूछा गया था आप लोग का लेटर, ठीक है, जिसमें खाली स्थान दिए गए थे। तो काफ़ी सारे बच्चे के इसमें से जो कि 3-4 मार्क्स गलत हो जाते हैं, लेकिन आप लोग को जो कि इस वीडियो में पता चलेगा कि गलत कैसे नहीं करना है, ठीक है। अच्छे से देखिए, सोच समझ के जो कि भरना है, ठीक है। पहला तो यहाँ पे डियर हो गया, क्योंकि आप लोग को डियर का स्पेलिंग जो कि एकदम परफेक्टली भरना है, DEAR। उसके बाद 10वां नंबर में यहाँ पे क्या करा है, इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो कि समझ भी आ जाएगा। आई एम वेटिंग दिस लेटर टू थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ डैश बर्थडे। तो क्या बर्थडे होगा? तो चलिए देख लेते हैं। बर्थडे प्रेजेंट दिया है, तो कौन सा बर्थडे प्रेजेंट दिया है? तो यहाँ पे देखिए ब्यूटीफुल, डूल, हैरियल, हैरिबल, नॉन ऑफ दोस। देखिए नॉन ऑफ दोस को हटाइए और डूल भी हटाइए, ये दोनों लगता है नहीं। अब दो को लगता है तो इसमें ऑप्शन नंबर पहला मारना आपको, ठीक है। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल क्योंकि देखिए ब्यूटीफुल बर्थडे गिफ्ट दिया जा सकता है कि नहीं। बाकी हैरिबल तो नाम सुना ही नहीं है कभी, तो जब नाम ही नहीं सुना है तो हटा दीजिए इसको। तो ब्यूटीफुल यहाँ पे 10 का हो जाएगा आपका ब्यूटीफुल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए बर्थडे प्रेजेंट, इट इज़ अ वंडरफुल डैश, वंडरफुल डैश। तो वंडरफुल क्या है? अब देखो गिफ्ट तो उसको दिया है तो हम लोग को पता नहीं रहेगा क्या है, लेकिन आपको ऑप्शन देखने से पता चल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में जो कि आप लोग को 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिसमें से एक नॉन ऑफ दोस होगा, तो उसको काट देना है सबसे पहले। उसके बाद देखिए 3 जो कि आप लोग का साइकिल का स्पेलिंग दिया गया, ठीक है। तो कौन सा आप लोग का सही है, ठीक है, उसका आप लोग को जो कि है ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर पहला बाईसाइकिल, ठीक है, पहला हो जाएगा बाईसाइकिल हो जाएगा इसका राइट विकल्प, ठीक है। बाईसाइकिल यानी कि साइकिल को ही जो कि आप लोग इंग्लिश से BY उसके ऊपर लगा देते हो, उसके बाद साइकिल कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए हाउ लवली, ठीक है, हाउ लवली इट इज़, माई स्कूल इज़ 4 किलोमीटर अवे, इट टेक्स अ लॉट। देखिए यहाँ से आप लोग को पता चल जाएगा इसका स्कूल 4 किलोमीटर दूर है और यह इससे जाता है, तो क्या होगा? या तो गाड़ी होगा, साइकिल होगा। तो बच्चा जो कि है गाड़ी तो चलाएगा नहीं, क्योंकि स्कूल जाता है तो साइकिल ही होगा। अ लॉट ऑफ डैश टू गेट, ठीक है। थैंक टेक्स अ लॉट यानी कि ऑफ, तो यहाँ पे टेक्स अ लॉट, अब यहाँ पे हम लोग को बढ़ना है ऑफ टू, तो ऑफ डैश टू है। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, उसी के हिसाब से हम लोग देखेंगे 12 नंबर में। मनी, टाइम, बोथ, नॉन ऑफ दोस। तो क्या यहाँ पे आपको क्या भरना है? देखिए यहाँ पे आपको क्या भरना है, ये जो आप लोग का यहाँ पे कह रहा है कितना नंबर का है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग को क्या कह रहा है? ऑफ, जो कि है ऑफ गो, माफ कीजिए ऑफ टू गो। तो यहाँ पे 12 नंबर का है, तो यहाँ पे आप लोग को जो कि है क्या भरना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मनी और समय, भाई दोनों लग रहा है, मुझे भी दोनों लग रहा है, लेकिन निकालना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकालेगा वो आप लोग इस वीडियो में देखिए। यहाँ पे देखिए आप लोग का टाइम की बचत, ठीक है। क्या होगा? टाइम की जो कि है बचत होगा। साइकिल में आप साइकिल चला के जा रहे हो, आप एक जगह से दूसरे जगह गए, ठीक है। तो आप किस चीज़ की बचत हुई? पैसा की तो बचत नहीं होगी, बचत होगी टाइम की। तो ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा इसका राइट। आप देखते हैं 2 और बचे हुए हैं, इन दोनों को भी फटाफट से हम लोग कर लेते हैं। देखिए 13 नंबर में है हेल्प मी सेव, ठीक है। उसके बाद देखिए सेव टाइम डैश एनर्जी, ठीक है, टाइम डैश एनर्जी। तो टाइम के बाद आप लोग का क्या होगा? टाइम टू एनर्जी, या फिर क्या देखते हैं यहाँ पे टाइम एंड एनर्जी, टाइम बट एनर्जी नहीं होगा, टाइम और एनर्जी ये हो सकता है, एंड एनर्जी ये भी हो सकता है। तो एंड का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग और का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा देखिए एंड भी नहीं होगा, ठीक है। एंड भी नहीं होगा, वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं आपको आगे बताता हूँ और का प्रयोग हमें क्यों करना है। क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए मी सेव, ठीक है, टाइम एंड एनर्जी नहीं होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे ई वॉल है, ठीक है। तो और एनर्जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे ई साउंड इसलिए और एनर्जी। उसका 14 नंबर में तो आप लोगों को पता है क्या भरना है। देखिए डैश दिया गया है यहाँ पे। 14 नंबर में देख लेते हैं 50 का क्या भरना है यहाँ पे। फेथफुल्ली, लविंग, लविंग, लवली या लविंग, नॉन ऑफ दोस नहीं होगा। फेथफुल्ली और लविंग में आप लोग को डाउट लग रहा है ना, तो चलिए आप लोग देख लेते हैं कि क्या होगा इसमें। ऊपर से हम लोग को पता चल जाएगा ये किसके बारे में था। ओ भाई साहब, ये तो अपने जो कि है चाचा को लिख रहा है शायद ना। हाँ चाचा ही कहते हैं ना।
तो इसका आप लोग का क्या हो जाएगा, आप लोग का लवली हो जाएगा। ठीक है, किसी भी जो कि है पारिवारिक सदस्य को बोला जाता है लवली कहा जाता है। फेथफुली कब बोला जाएगा, जब आप किसी भी जो कि है सरकारी संस्था में भेजोगे तब। तो ये आप लोग का हो जाएगा तीसरा नंबर का सही उत्तर। चलो नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने 14 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे हैं। अब देखिए 15 नंबर का प्रश्न आप लोग को कुछ इस प्रकार का है, इसको देख लो। यहाँ पे है माई सिस्टर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, दिस सेंटेंस इज। देखिए देखिए अब मैं फिर से बता दूं कि यह जो कि है सेम टू सेम इसी टाइप के प्रश्न था, सेम टू इसी टाइप का प्रश्न था, बस कुछ कुछ जो कि है अलग था उसमें। सेट वन में, ठीक है, सेट वन में तो प्लेइंग उसमें फुटबॉल था, इसमें प्लेइंग क्रिकेट है। तो अब आप लोग इसका भी उत्तर जो कि आप लोग बता सकते हो क्या है, माई सिस्टर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्या कर रहा है, माई सिस्टर वॉज प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ पे वॉज का प्रयोग है, सबसे पहले वॉज देखो तो ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताओ कौन सा जगह। बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का पास्ट हो जाएगा। तो पास्ट यहाँ पे 3 को दिया हुआ है, देखिए 3 नंबर छोड़ के तीनों पास्ट है। ठीक है, माई सिस्टर वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पे देखिए प्लेइंग है यानी कि आईएनजी है, तो आईएनजी होता है कंटिन्यूअस में, तो पास्ट कंटिन्यूअस। आप लोग कुछ देखना नहीं है, आंख बंद करके पास्ट कंटिन्यूअस में मार देना है। उसके बाद हम लोग अब बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। पैसेज आ गया हम लोग का एक और, पैसेज में आप लोग के मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, हमेशा आप लोग याद कर लो। द पैसेज द पैसिव बॉयज ऑफ अमित रोट अ लेटर, तो बिल्कुल इसका उल्टा कर देना है। क्या उल्टा करना है, अ लेटर वॉज, उसके बाद देखिए यहाँ पे रोट है तो इसका जो कि वर्ब फॉर्म हो जाएगा, वर्ब थ्री है तो वर्ब फॉर्म हो जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वर्ब थ्री का वर्ब फॉर्म हो जाता है और वर्ब फॉर्म का वर्ब थ्री हो जाता है। तो रोट का हो जाएगा आप लोग का राइट हैंड। ठीक है, एक सेकंड माफ कीजिएगा, ये जो आप लोग का वर्ब टू है, ठीक है, वर्ब टू है तो वो आप लोग का वर्ब थ्री में हो जाएगा। ठीक है, राइटन बाय अमित, ठीक है, राइटन बाय अमित। तो टू का आप लोग का थ्री हो जाएगा और थ्री का आप लोग का जो कि है फोर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप लोग थ्री का टू भी कर सकते हो, हालांकि टू कमली होता है, फोर ही ज़्यादा होता है वर्ब में। इस प्रकार आप लोग का उत्तर यहाँ पे मिल गया, ऑप्शन नंबर तीसरा, अ लेटर वॉज राइटन बाय अमित। पैसेज मतलब आप लोग को उल्टा कर देना, बस इतना समझ लो, आप लोग को उल्टा करना है। देखिए आप लोग का सब्जेक्ट में भी एक मार्क्स का पैसेज रहता है। ठीक है, पैसेज रहता है तो उसमें इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोग को क्या करना है, दिया हुआ रहेगा ऑप्शन आप लोग को नहीं दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसमें उसमें सब्जेक्टिव रहेगा, 1 मार्क्स का रहेगा। अमित रोट अ लेटर, तो क्या करना, लेटर अ लेटर पहले अ लगाना है। ठीक है, अ लेटर वॉज लगाना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पास्ट में है, वर्ब टू में यानी कि पास्ट में है, वॉज राइटन बाय अमित, बिल्कुल हो जाएगा आप लोग का राइट उत्तर। अब हम लोग बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए 17 नंबर का प्रश्न यहाँ पे भी एक पैसेज है, यहाँ पे है द पैसेज वॉइस ऑफ हु डिड इट, तो इसका आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि वाई वॉम इट वॉज डन, तो ये हो जाएगा आप लोग का तीसरा। चलो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यहाँ पे है 18 नंबर का, आई डोंट नो डैश टू मेक टी, आई डोंट नो हाउ टू मेक टी, मुझे नहीं पता है कैसे चाय बनते हैं। तो कैसे का क्या हो जाएगा, हाउ, आई डोंट नो हाउ टू, क्या हो जाएगा, हाउ टू मेक टी। ठीक है, हाउ टू मेक टी, हाउ टू टेक नहीं, हाउ टू मेक। 19 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, द मॉडल वर्ब इन डैश गॉड हैव मर्जी ऑन यू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मच में माइट नॉन ऑफ दोज, तो इसका क्या हो जाएगा मच। ठीक है, मच गॉड, ठीक है, मस्ट हो जाएगा आप लोग को, क्या हो जाएगा मच या मस्ट, जो आप लोग कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे है 20 नंबर का, शी सेड दैट शी वॉज हैप्पी, तो वॉज कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर दूसरा में है, तो शी वॉज हैप्पी, सेड दैट शी वॉज हैप्पी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, अ डैश चेयर इज नो यूज, तो कौन सा चेयर, तो ब्रोकन, जो टूट जाता है, ब्रोकन। आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह में तो बहुत रील लगाते होंगे, हार्ट ब्रोकन, तो ब्रोकन का मतलब होता है टूट जाना। ठीक है, इंस्टाग्राम में बहुत देखोगे, तो ब्रोकन का मतलब होता है टूटा हुआ या फिर टूट जाना, तो टूटा हुआ या टूट जाना चेयर यूज नहीं किया जाता है। 22 नंबर में है, मोहन डैश अ लेटर नाउ, तो मोहन इज लेटर अ राइटिंग नाउ। देखिए इसमें जो क्या है, यहाँ पे आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोग को देखना क्या इसमें मैच खाएगा। देखिए मोहन वॉज रीडिंग अ लेटर नाउ, मोहन अभी लेटर पढ़ रहा है। ठीक है, नाउ मतलब अभी वो चीज़ हो रहा है। ठीक है, तो अभी, तो मोहन रीडिंग अ लेटर नाउ, तो रीडिंग नहीं होगा आप लोग का। वेयर रीडिंग, ये तो आप लोग को फ्यूचर में ले जा रहा है, तो फ्यूचर भी नहीं होगा।
वॉज रीडिंग यानी कि पास्ट भी नहीं होगा, इज रीडिंग, यहाँ पे आप लोग को इज रीडिंग लिखना है। मोहन इज रीडिंग अ लेटर नाउ, तो इज रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है पास्ट का बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे प्रेजेंट का बात कर रहा है, तो प्रेजेंट में इज और आर लगता है। क्या मैंने बताया था, कभी कभी कोई चांस में आप लोग को जो है पास्ट जो है इज हो जाएगा, बहुत कम में। वो जो कि आप लोग को जो कि है ग्रामरली वो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही पता चलता है। 23 नंबर में चलते हैं हम लोग। देखिए 23 नंबर में जाने से पहले एक आप लोग का दिया हुआ है, ठीक है, आप लोग का क्या दिया हुआ है, तो एक पैसेज दिया हुआ है। तो ये पैसेज आप लोग का कौन सा चैप्टर से है, ये आप लोग का एनी फ्रैंक चैप्टर से, ठीक है, तो उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। हु इज आई इन द फर्स्ट लाइन, तो आई हो जाएगा यहाँ पे किसके लिए, तो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एनी के लिए, ठीक है, एनी फ्रैंक। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 24 में यहाँ पे है, हु वॉज मिस्टर किसिंग, ठीक है, तो मिस्टर किसिंग कौन था, तो एनीज टीचर, उसके जो कि टीचर थे। उसका नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, व्हाट डू इज द वर्ड, ठीक है, व्हाट डू इज द वर्ड रिडिकल्स मीन्स हेयर, तो यहाँ पे इस चीज़ का जो क्या है मीनिंग पूछ रहा है, तो इस चीज़ का यहाँ पे किस चीज़ के लिए यूज किया गया है, तो सेंसिबल, ठीक है, वेरी सिली, उसके बाद सीरियस, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सीरियस के लिए किया गया है, ठीक है, सीरियस के लिए किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 में, प्रश्न संख्या 26 में है, विच प्लांटेशन इज पॉपुलर इन क्रूक, ठीक है, तो इसका हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर पहला कॉफ़ी, क्या है, कॉफ़ी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे है, व्हाट रिस्क डिड द पायलट टेक, तो कौन सा जो कि है रिस्क लिया था पायलट ने जब वह उड़ रहा था, तो फ्लाइंग बैक टू पेरिस, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो कि है अपनी फैमिली के साथ डिनर करने के लिए जा रहा था, तो घूम के वापस क्यों आएगा जब उसको आना है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, फ्लाइंग स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, माने कि वो जो है क्या बोलते हैं, जो तूफान, हाँ तूफान आता है, उस तूफान के अंदर वो घुस चुका था, जो तूफान आया था उसमें अंदर में घुस चुका था, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न को देखो। 28 नंबर, ये आप लोग का सिलेबस से आउट है, यानी कि आउट कर दिया गया है, ये नहीं पूछेगा, फिर भी इसका आंसर देख लो। हाउ मैनी ड्रेस डिड वांडा हैव, तो 100 ड्रेस, ऐसा जो कि आप लोग का चैप्टर का नाम ही था 100 ड्रेस, तो 100 ही होगा इसका राइट उत्तर। अब देखिए 29 नंबर का प्रश्न आप लोग को आ गया लेंचो से। यहाँ पे प्रश्न है, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, देखिए ये भी जो कि है प्रश्न रिपीटेड है कि नहीं, है कि नहीं, आप ही लोग बोलिए, बिल्कुल है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोगों को जो कि है 1 साल पुराना नहीं करेगा, लेकिन 2 साल 3 साल ये सब रिपीट करता है, तो ये प्रश्न आप लोग अच्छे से ऐसे देख लीजिए। इसलिए मैंने 2021 से लेकर 2024 के सभी एमसीक्यू प्रश्न आप लोगों को जो कि करा दिए हैं, ठीक है। सेट 1 और सेट 2 जिन्होंने देखा होगा उनके 30 में से 30 आना निश्चित है, ठीक है। ये भी जो कि है रिपीटेड है, और कुछ कुछ भी रिपीटेड था, सेम टॉपिक से उठाता है। जो जैकबोर्ड प्रश्न बनाता है वो 20% सिलेबस से ही आपका 80% मार्क्स उठाता है, ठीक है, कितना परसेंट, 80% मार्क्स उठाता है, और वो टॉपिक से उठाता है, ठीक है, वो 20% सिलेबस के टॉपिक से उठाता है, ना कि सेम जो कि क्वेश्चन को रिपीट कर देगा, उसी में क्वेश्चन को नया बनाएगा, ठीक है। टॉपिक सेम रहेगा लेकिन क्वेश्चन आप लोग को नया देखने को मिलेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर जो कि है, हु रीड द लेटर सेंड बाय लेंचो, तो किसने पढ़ा, तो ये हो जाएगा पोस्ट मास्टर ने, ठीक है, किसने पढ़ा था, तो पोस्ट मास्टर ने पढ़ा था, क्योंकि पोस्ट मैन तो जाएगा नहीं। यहाँ पे प्रश्न है, व्हाट वाज मिस फेवरेट टॉय, तो मार्बल्स, ठीक है, उसका जो फेवरेट टॉय था वो मार्बल्स था, वो मार्बल्स से बहुत ही जो कि मस्त जबरदस्त चीजें बना के खेलता था, नए नए गेम खेलता था, ठीक है, मार्बल्स हो जाएगा। 31 नंबर के प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे, व्हाट आर द मैंस ऑब्लिगेशंस इन लाइफ, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, बोथ ए और बी दोनों, यानी कि टू हिज फैमिली टू हिज पीपल, ठीक है, दोनों हो जाएगा, या फिर कंट्री भी दिया रहेगा इस कंट्री, तो उसमें भी आप लोग टिक मार दीजिएगा, क्योंकि पीपल को ही कंट्री में जो कि है परिवर्तित कर दिया जाता है। वो तो प्रश्न टॉपिक सेम रहता है, प्रश्न सिर्फ आप लोग को दूसरा दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, व्हाट वॉम दोज द पोएट विश टू लिव विथ, तो पोएट का विश क्या था, किसके साथ रहने का, तो एनिमल्स के साथ, ठीक है, जानवर के साथ, जंगली जानवर के साथ, तो एनिमल्स रहेगा इसका राइट उत्तर। चलो नेक्स्ट प्रश्न को देखते लेते हैं यहाँ पे हम लोग, व्हाट हैज द पोएट कंपेयर द फॉग टू, तो फॉग जो चैप्टर है आपका, उसमें फॉग को किस प्रकार लेखक ने यानी कि पोएट ने जो कि है कंपेयर किया है, तो डॉग के साथ नहीं किया है, इंसेक्ट के साथ भी नहीं किया है, वोमेन भी नहीं होगी, हाँ कैट के साथ किया है। जैसे जिस प्रकार कैट आता है सबके घर में, दूध को देखता है चुपके से और पी के भाग जाता है, वैसे फॉग आता है, ठीक है, चारों तरफ पूरे एरिया को घेर के, और बंदरगाह की तरह
फिर वापस चल जाता है, ठीक है। तो फॉग और कैट आप लोग को हमेशा याद रखना। बस इसी जो ये चैप्टर फॉग, इसमें से बस एक ही प्रश्न बनते हैं और वो प्रश्न है ये, फॉग आता है और कैट जाता है। इसका मतलब आप लोग को याद रखना है कि फॉग क्या है, फॉग तो फॉग ही कैट है और कैट ही फॉग है। आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है, अकॉर्डिंग टू द पोएट व्हाट इज द मीन ऑफ कैट, तो फॉग लिखना है, व्हाट इज द मीन ऑफ फॉग तो कैट लिखना है। बिल्कुल एक दूसरे पे जो क्या है इससे स्थानांतरित होना। 34 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है, व्हाट डिड रिचर्ड राइट कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड। ठीक है, देखिए ये प्रश्न, ये जो कि चैप्टर जबरदस्त चैप्टर है, लेकिन इसमें से मात्र एक या दो ही प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो कि आप लोग को रियल स्टोरी के बारे में बताया जाता है, किस प्रकार एक छोटा सा बच्चा बनता है साइंटिस्ट। तो इसका जो कि आप लोग का हो जाएगा क्या हो जाएगा, बटरफ्लाई। हाँ, बटरफ्लाइज हो जाएगा। वो जो कि बचपन में बटरफ्लाइज पकड़ता था, क्यों पकड़ता था, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्योंकि उसको जो कि है इंटरेस्ट था बटरफ्लाई में, और वो जो कि है सेल, ठीक है, द थ्योरी ऑफ सेल में काम कर रहा था, इसलिए उसको बटरफ्लाई जो कि है पकड़ना अच्छा लगता था। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न 35 नंबर का है, मटिल्डा वॉज ब्रोन इन अ फैमिली ऑफ। ये प्रश्न मैं बोलता हूँ कि 100% हम लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग को 100% एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रश्न जो कि है इसी प्रकार का प्रश्न है, रिपीट होगा ही होगा। तो जो मैटिल्डा थी वो किस प्रकार की फैमिली में जन्म हुई थी, तो क्लर्क, ठीक है, गरीब परिवार में हुई थी, तो इसको आप लोग क्लर्क कहते हो। देखो इंग्लिश का शब्द कैसा है, गरीब को भी क्लर्क, कितना अच्छा, मतलब कितना मस्त तरीके से बता रहा है क्लर्क, वाह। चलो नेक्स्ट में हम लोग बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न यहाँ पे है कि हु वॉज मैक्स। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि टॉपिक यही रहेगा, जो ये चैप्टर का जिस टॉपिक से प्रश्न को उठाया गया, हु वॉज मैक्स, ठीक है, जिस टॉपिक से लिया गया है वहीं से क्वेश्चन लिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो वहीं से आप लोग का बनेगा। तो हु वॉज मैक्स, तो राइटर नहीं था, हाँ सीक्रेट एजेंट था, ठीक है, चोर तो होगा नहीं, सीक्रेट एजेंट था। और सीक्रेट एजेंट या फिर इसके जगह आप लोग अगर दे देगा स्पाई, ठीक है, स्पाई, तो उसमें भी आप लोग टिक मार दीजिएगा, क्योंकि स्पाई का मतलब ही सीक्रेट एजेंट ही होता है। क्या होता है, सीक्रेट एजेंट ही होता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं, व्हाट टाइप ऑफ मैन वॉज ग्राफेन। तो देखो ब्रिलियंट साइलेंस, हाँ इसी में टिक लगाओ, बहुत बच्चे ऐसे करते हैं। ब्रिलियंट साइलेंस के साथ वो लोलेस पर्सन भी था। पूरे चैप्टर का आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो इस चीज़ को समझा होगा कि वह लोलेस पर्सन के साथ साथ ब्रिलियंट साइंटिस्ट भी था। तो ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी कि दोनों हो जाएगा, बोथ 1 और 2। इस प्रकार के प्रश्न में आप लोग को प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ना आवश्यक होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है, व्हाट वॉज ट्रिकीज मेन जो क्या है फॉल्ट, यानी कि उसको मेन दिक्कत क्या था, तो लेजीनेस, तो क्या था, वो वॉज लेजी था। ठीक है, वो लेजीनेस के कारण ही उसको जो किया दिक्कत बहुत ही बढ़ गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे है, व्हाट डिड अनिल डू फॉर लिविंग। तो राइट आर्टिकल्स एंड मैगजीन्स, रेसलिंग, बिजनेस, एक्टिंग। तो एक्टिंग नहीं करता था, बिजनेस बिजनेस भी नहीं करता था, रेसलिंग भी नहीं करता था, वो तो रेसलिंग का मैच देख रहा था, उसमें रेसलिंग लगा दिया, वाह। पहला नंबर हो जाएगा, यानी कि राइट आर्टिकल्स, यानी कि कुछ आर्टिकल लिखता था, रोट आर्टिकल्स एंड फॉर मैगजीन्स, तो मैगजीन्स के लिए जो किया कुछ आर्टिकल्स लिखता था, महीने में उसको पैसे भी मिल जाते थे, ऐसा बात नहीं है कि पैसा नहीं मिलता था। 40 और अंतिम नंबर का प्रश्न है, वाई डी। देखिए अंतिम नंबर का जो प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है, वो 90% चांस है कि वह चैप्टर भोली से रहेगा। ठीक है, कौन सा चैप्टर से रहेगा, भोली चैप्टर से रहेगा। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से चैप्टर को जो कि एक बार अच्छे से रीडिंग कर लीजिएगा। ठीक है, वाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिसम्बर मैरिज प्रपोजल। तो ही हैड अ हाउस ऑफ हिज ओन, बिल्कुल था। ही हैड अ बिग शॉप, बिल्कुल था। ही हैड अ गुड बैंक बैलेंस, ये भी था। ठीक है, नॉन ऑफ, यहाँ पे देखिए ये गलत बता दिया गया है, नॉन ऑफ दोज नहीं होगा, यहाँ पे ऑल ऑफ दोज होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर चौथा होगा, क्योंकि उसके पास जो क्या है हाउस ओन, उसके पास एक बढ़िया सा घर भी था। ठीक है, और उसके पास एक जो कि ग्रोसरी का दुकान भी था, यानी कि राशन दुकान भी था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, मतलब बिग शॉप कह सकते हो, यानी कि आप बड़ा कह सकते हो। और बैंक बैलेंस भी उसके बैंक में करीब 5 या 8 हज़ार रुपये थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो कि है ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, जिसमें यहाँ पे नॉन ऑफ दिस लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि जो भोली है इसका रियल नाम क्या है, ये जो कि है प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भोली का रियल नेम क्या है, ये आप लोग मुझे कमेंट में बताना। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो जो है बहुत ही ज़बरदस्त लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर मुझे और भी जो कि है अच्छे टाइप में जो कि है समय मिलेगा, तो मैं आप लोग के लिए सब्जेक्टिव प्रश्न भी लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।